नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मीटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, इसी नाम से इसको जाना भी जाता है। पर इसके अलावा भी काफ़ी कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मनुपुरम है और भी काफ़ी हैं। पर जो साउथ वेस्ट कंपनी, जो दो कंपनियां बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें मुथूट फाइनेंस और मनुपुरम का नाम है। पर आज इस वीडियो में बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो के ऊपर आते हैं। तो मुथूट फाइनेंस है, ये अपने आप को मोस्ट ट्रस्टेड जो फाइनेंस सर्विस ब्रांड बताती है, क्योंकि इनके पास है रिपोर्ट है। ये ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट इनके पास 18, 19, 17, 16 की है, जो जिसमें कि इस कंपनी को सबसे बढ़िया गोल्ड फाइनेंस कंपनी बताया गया है। इसके चीज़ के साथ साथ में IMACS इंडस्ट्रीज रिपोर्ट जो 2015 की अपडेटेड रिपोर्ट है, उसमें भी इस कंपनी को बहुत बढ़िया कंपनी बताया गया है गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। और इनके अभी हालांकि काफ़ी कुछ ब्रांड्स भी और भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उन्हीं सारी ब्रांड्स के बारे में और इस शेयर के बारे में आपको बताऊंगा मैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। अभी आज की डेट में अगर देखें तो मुथूट अकेला एक गोल्ड लोन कंपनी ही नहीं बची है, ये एक ग्रुप पूरा बन गया है और इसकी काफ़ी सब्सिडरीज भी अवेलेबल हैं। अब अगर आपको इसमें कॉल करके अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और के लिए आपके पास नंबर है 1800 313 1212। और इसी तरीके से साउथ इंडिया में अगर आपको करना है तो इसका कॉल सेंटर का नंबर 9946901212। इसमें आप कॉल करके पूरी जानकारी इसके प्रोडक्ट्स के बारे में ले सकते हैं। इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी ये ग्रुप बन गया है तो इसके पास 4 सब्सिडरीज भी इसकी हैं। जिसमें नंबर पहली है मुथूट होमफिन इंडियाज लिमिटेड, नंबर दूसरी है मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद है बेल स्टार इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और एशिया एसेट फाइनेंस PLC। तो ये जो चौथी है, इसका ऑफिस आपको मिलेगा श्रीलंका में। बाकी ऊपर की 3 जो सब्सिडरीज है उनके ऑफिस इंडिया में ही अवेलेबल हैं। और इनका ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अब बताता हूँ कि 2011 में इसका IPO आया था, जो कि 160 से 175 के बीच में इसका प्राइस बैंड था। और इसका सब ज़बरदस्त इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, तकरीबन 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। और बाकी ये कंपनी भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब इसकी अगर सर्विसेज के बारे में बताएं तो इसके पास काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल हैं। गोल्ड लोन तो इसकी फर्स्ट जो सर्विस थी वो थी, के साथ साथ में इनका गोल्ड कॉइन भी इन्होंने लॉन्च किया था। आपको पता होगा चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसकी भी ये इन्होंने स्पेशल लिमिटेड एडिशंस गोल्ड कॉइन इन्होंने लॉन्च किए थे। बाकी अगर मार्केट में इनके अगर ब्रांच में जाके आप मांगेंगे तो आपको इनके गोल्ड कॉइन्स भी मिल जाएंगे। ये काफ़ी कुछ इसमें गोल्ड कॉइन्स पे भी करती है कारोबार। इसका मनी ट्रांसफ़र, फॉरेन एक्सचेंज, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग भी ये लोन प्रोवाइड करने लगी है कंपनी। इसीलिए आज की डेट में ये अच्छे NBFCs में काउंट किया जा सकता है इसको। ट्रैवल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ATM सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल लोन, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मुथूट में एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगर इसकी बिल्डिंग्स की बात करें, अगर इसके पास मतलब क्या है इसका एसेट्स की बात करें, तो इसके पास इसकी जो मेन एसेट्स है इसकी एम्प्लॉयज़ है, जिसमें तकरीबन 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं। और ये इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत वेल ट्रेंड इनके और बहुत ही शिष्टाचार इनके एम्प्लॉयज़ में मिलता है, क्योंकि आप अगर जाएंगे मुथूट की ब्रांच को विजिट करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। साथ साथ में इनका करीबन 23 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ में इनके जो कस्टमर्स हैं वो 6 मिलियंस को पार कर चुके हैं। और इनका ये अपने आप को बताते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं 132 साल से। अब पता नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर हाँ ये अपने आप को बोलते हैं। इनकी साइट्स के ऊपर ये चीज़ मिल जाएगी। अब अगर हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं, अब आते जो मेन मुद्दा है हमारा कि इसको ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए। तो इसका चार्ट जो एक दिन का है, पिछले लास्ट जो क्लोजिंग हुई थी वो, तो उस चार्ट्स के ऊपर आप देख रहे हो कि ये चार्ट तो ठीक ही ठाक दिख रहा है 596 से लेके। और ये इसका गया था, अब तो इसका जो डे लो था 592 था और हाई था 618। तो 618 रुपये से तकरीबन तकरीबन से 26 रुपये का मूवमेंट एक दिन में दिखाया था। साथ साथ में अगर बात करें इसका 52 वीक्स लो की बात करें तो 356 का है और हाई है 656, यानी कि 300 रुपये का लगभग लगभग सीधा सीधा इन्होंने
मूव अपना दिखाया है। अब इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई थी 597 के ऊपर हुई थी और ओपन जो हुआ था ये हुआ था 592 के ऊपर, तो इसीलिए थोड़ा सा कमज़ोर भी रहा था बीच में, पर बाकी बाद में फंडामेंटली अच्छे होने की वजह से ये अपने आप को रिकवर कर गया। अब अगर लास्ट इसका बात करते हैं, इसने 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 14% का रिटर्न इसने दिया है, और 1 साल का रिटर्न इनका जो था वो रिटर्न इनका तकरीबन तकरीबन 49% का रिटर्न इस कंपनी ने पोस्ट किया है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये की, और इसके साथ में मार्केट कैप की अगर बात करें तो इसका मार्केट कैप 24,000 से ज़्यादा का है, और वॉल्यूम 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम इसका है। अब ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके साथ में अगर आप अब बात करते हैं हम इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में, तो बाकी डिटेल्स में आपको इसका पी रेशियो करीबन मिलेगा 11.78 का, और जो अर्निंग पर शेयर्स है 51.86 की है। इसकी प्राइस और बुक वैल्यू इसकी 2.47 की, डिलीवरीज इसकी 31 की जाती है, लगभग ठीक ही है, ठाक डिलीवरी गई थी। और डिविडेंड यील्ड 2% का डिविडेंड यील्ड जो शानदार डिविडेंड यील्ड माना जा सकता है। साथ साथ में अगर इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो इन सेल्स जो है वो 34 की है, इंडस्ट्री की सेल्स 326 का चल रहा है, पैट 119 का है, और जो इंडस्ट्री का पैट है 422 का चल रहा है। और इसने अगर टैक्स जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इसकी बात करें तो 2019 जून का इसका प्रॉफिट है 563 करोड़ का, तो इसका अच्छा प्रॉफिट भी माना जा सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसके साथ में अगर रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस जो मिलता है वो पहला रेजिस्टेंस 613 रुपये पे है, दूसरा है 629 रुपये पे। पहला सपोर्ट इसका मिलता है नीचे की तरफ 587 पे, और दूसरा है 577 पे। और अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 20 डेमा इसका 614 का है, 50 डेमा इसका है 619, 100 डेमा 613, और 200 का है 561 का। अब इसका डिविडेंड की बात करते हैं तो इसने 2017 में 60% का, 2018 में 100%, और 2019 में इसने 120% का डिविडेंड डिलीवर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो अच्छा डिविडेंड इसने पे आउट किया है। और साथ साथ में अगर बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के पीयर्स कंपनी की उन परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसकी पीयर कंपनी में HDFC जो कि आप सभी जानते होंगे अच्छी कंपनी है, उसका 1 साल का रिटर्न 7% का है। बजाज फाइनेंस का जो है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसका 1 साल का रिटर्न लगभग 9% का है, 9.5 का। और बजाज फिनसर्व सर्विस का है माइनस नेगेटिव रिटर्न पोस्ट किया, जबकि मुथूट फाइनेंस ने बहुत ही शानदार 49% के रिटर्न के साथ में करीबन नंबर 1 पे है। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपने 1 साल में अगर 10,000 रुपये लगाया होता तो आपका तकरीबन तकरीबन 1,49,000 रुपये इसमें बन चुका होता। अब इसका अगर शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो BNP पेरिबास मिड कैप ने इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं, उसके बाद SBI के पास भी है, और ICICI बड़ौदा, ये दोनों कंपनी हैं जिनके पास, ये 5 कंपनीज के पास इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है। अब अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो HDFC की ने रिकमेंड किया है कि मुथूट फाइनेंस को अगर 3 साल की 10,000 रुपये से SIP करते हैं तो तकरीबन एक्सपेक्टेड इनका रिटर्न जो है 26% का होगा, और 5 साल की अगर SIP करते हैं तो तकरीबन 31% का रिटर्न ये पोस्ट करने मतलब एक्सपेक्टेड हो सकता है। क्योंकि आप ये बोलते हैं, ये अपना रेफर देते हैं कि हमने जो पास्ट रिकमेंडेशन से दिए थे वो इन्होंने TCS के ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर दिए थे, जो कि अपने शेयर अपने क्या मतलब टोटल शेयर्स मार्केट की बहुत टॉप कंपनियां हैं। तो इसने TCS का बताया कि 36 महीने में तकरीबन तकरीबन उसने 26% का, रिलायंस ने 29% का रिटर्न पोस्ट किया है। तो ये सारे एवरेज थे जो कि बताए थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ये जो पास्ट परफॉर्मेंस आगे को नहीं हम मान सकते हैं कि ऐसा ही होगा, पर फिर भी जो अपने है कुछ ना कुछ तो इन्होंने एनालिसिस अच्छा किया ही होगा। HDFC सिक्योरिटीज़ अच्छी कंपनी है जो कि अच्छा एनालिसिस भी देती है। अल्ट्राटेक के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी, और वो उन्होंने अच्छी अपना गोल भी अचीव किया था जो उन्होंने दिया था टारगेट को। अब अगर हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस, तो आप बिल्कुल इसमें मेरी अगर राय है तो आप इसमें शेयर्स परचेज कर सकते हैं, और SIP के जरिए ही आप जाइए, सबसे सेफ भी रहेगा। और अगर आप लमसम भी खरीदना चाहते हैं तो ये इस टाइम पे थोड़ा सा और डिप आने दीजिए, तकरीबन 550 के आसपास अगर आपको रिटर्न ये शेयर मिलता है तो आप इसको तुरंत ले लीजिए, और इसमें एंट्री करके और कम से कम 3 से 5 साल के लिए इसको होल्ड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।